Hello students, let's see exercise 4.30. So in this problem, a fighter plane flying horizontally at an altitude 1.5 km with a speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with a muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? Okay, so here you can see in this figure, suppose the anti-aircraft gun is at point O over here. Okay, and at one instant of time, the aircraft is directly just overhead this गन ओके यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फायर नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब तक यहाँ से शेल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तब तक ये प्लेन कहाँ पे निकल गया होगा, आगे निकल गया होगा। तो हमें कुछ एंगल पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज द शेल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा 0 विथ एक्स एक्सिस, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, ठीक है, एंड द शेल इज मूव अलोंग दिस कर्व OL, ये कर्व पे ये शेल मूव करेगा, एंड प्लेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हाट PL। लेट द शेल हिट दिस प्लेन एट पॉइंट L आफ्टर टाइम t। तो t टाइम में ऑब्वियसली अब देखो एक इंस्टेंट पे जब गन यहाँ पे है तो प्लेन यहाँ पे था, अब वही इंस्टेंट पे सपोज हमने बुलेट फायर किया है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली L पे हिट करने के लिए t टाइम में शेल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचना पड़ेगा, और उतने ही टाइम में प्लेन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ही ये हिट होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, आप देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस शेल इन टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन इन टाइम t, तभी ये L पॉइंट पे क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, सो हियर वी कैन से लेट shell is fired at an angle theta 0 with what x axis at time t equal to 0. So here shell moves along curve OL, okay, and the plane moves along a straight line PL, and plane moves along straight line PL, okay, let shell hit the plane in time t. So here I can say horizontal distance traveled by plane must be equal to what, horizontal distance traveled by shell। ठीक है, जितना डिस्टेंस t टाइम में शेल ने कवर किया उतना ही प्लेन करेगा, तभी L पॉइंट पे वो हिट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया कि लेट शेल हिट द प्लेन इन टाइम t एट पॉइंट L, एट पॉइंट L, ओके। सो हियर वी कैन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इक्वेशन क्या निकलता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू, आई कैन से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम मतलब ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन फाइंड आउट करना है हमें। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके आप देखो vp है, और टाइम हमने यहाँ पे एज्यूम किया है t। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शेल, तो अब देखो ये v0 वेलोसिटी से फायर किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालोगे, ये थीटा 0 है, तो ये कंपोनेंट कौन सा निकलेगा, v0 cos थीटा 0, तो ये आपका हो गया v0 cos थीटा 0 इंटू टाइम t। तो अब देखो ये t कैंसिल हो जाएगा। अब vp, अब देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेन दिया है 720 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 720 इंटू 5/18 ये होगा मीटर पर सेकेंड। चलो तो 18 फोर्जा कितना होता है 72, तो 40 इंटू 5 आपका बचेगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका LHS में बच गया 200, और v0 चलो वो कितना है 600 है,
तो 600 कितना हो गया cos थीटा 0। तो cos थीटा 0 आप फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा 200/600, यानी कि कितना हो गया थीटा 0 आपका बनेगा cos इनवर्स 1/3, क्योंकि आपका 200/3 600 कितना हो गया 1/3। तो ये आप लॉग टेबल में से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये होगी 17 डिग्री 30 मिनट। अब देखो ये वाला एंगल हमने किसके साथ लिया, हॉरिजॉन्टल के साथ लिया, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा 0, ठीक है। तो एंगल मेड विथ वर्टिकल आई कैन से कितना होगा 90 माइनस थीटा 0, मतलब 90 माइनस कितना होगा 70 डिग्री 30 मिनट। तो चलो ये 90 माइनस 70 डिग्री 30 मिनट करोगे तो कितना होगा 19 डिग्री, और ये बचेगा आपका 70, ये 30 मिनट है तो आपका यहाँ पे 30 मिनट क्या हो जाएगा बच जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 19 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, एंगल मेड विथ अ वर्टिकल। नाउ इन पार्ट बी आपको पूछा है, ठीक है, एट व्हाट हाइट पायलट शुड फ्लाई अ प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, ठीक है, हिट नहीं होने देना है प्लेन को, तो कितने हाइट पे क्या करना पड़ेगा फ्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आपको यहाँ पे दिया है कितने एंगल पे हिट कर रहा है 70 डिग्री 30 मिनट पे वो क्या कर दे रहा है हिट कर दे रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितने हाइट पे पायलट को फ्लाई करना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v0²/2g साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो v0²/2g साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और v0² देखो v0² आपको बुलेट का स्पीड यहाँ पे कितना है 600, तो ये होगा 600 का स्क्वायर 2 टाइम्स g मतलब कितना है 9.8, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कितना हो गया 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं कितना होगा 1/9, क्योंकि कॉस थीटा आपका कितना है 1/3 है यहाँ पे, ठीक है, कॉस थीटा 0। तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा 0 कितना होगा 1/9 होगा, तो ये हो गया 1 माइनस 1/9, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस टर्म यू विल गेट द आंसर 16,000 मीटर और यू कैन से 16 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि पायलट शुड फ्लाई अ प्लेन एट मिनिमम 16 किलोमीटर फ्रॉम द गन, और यू कैन से फ्रॉम द लेवल एट विच एयरक्राफ्ट इज located, sorry, from the level from which the gun is located. Okay, so here pilot should fly the plane at minimum altitude 16 kilometer to avoid being hit. Okay.